हाय गाइस। मेज़र टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट मेज़र सिस्टम और दूसरे चेस्ट मेज़र सिस्टम। एक होते हैं कपड़े से हम लोग उसको लेते हैं और एक होते हैं बॉडी से लेना। तो कपड़े से जब लेते हैं वो थोड़ी ज़्यादा इजी होती है, और जब बॉडी से लेते हैं तो वो क्या होती है ना कि बहुत अच्छे ध्यान से देख कर लेने पड़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताने लगी हूँ। हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मुसर्रत का आशियाना में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे, आमीन। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नाप लेना सिखाती हूँ। कैसे नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास है, हमारी ये टॉप है, तो फिर ये फ्रील वाली है। मैं आप लोगों को सिखाती हूँ नाप कैसे लेते हैं। आप लोग सबसे पहले एक कॉपी बना लें। मैं आपको, जो बिगनर हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो बिगनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और इसको देख देख करके आप हर कुछ सीख पाएंगे। कोई आपको इतना डिटेल से नहीं सिखाएगा। मैं जैसा पास रह के सिखाती हूँ उसी तरह से मैं आप लोगों को दूर रह के भी सिखा पाऊँगी। तो मेरा मकसद यही था चैनल खोलने का, कि चलो फिर मैं आप लोगों को सिलाई दूर रह के भी उसी तरह से सिखा पाऊँ। तो फिर जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और भी नए नए वीडियो लाने में फिर मैं हर तरह से आप लोगों को सिखा पाऊँगी, बहुत तरह की चीज़। तो फिर चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कैसे हम लोग नाप लेते हैं। आप ये नाप जैसे मैं ले रही हूँ लाइन बाय लाइन, उसी तरह से मैं आप लोगों को नाप लेना सिखाऊंगी। जिस तरह से मैं नाप ले रही हूँ आप लोग भी वैसे ही वीडियो में देख देख के सेम उसी तरह से नाप लिखें। अगर नहीं भी समझ में आएगी तो फिर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, तो फिर मैं आपको उस तरह से फिर से सिखाऊंगी अच्छी दूसरी तरह से। तो चलिए सबसे पहले मैं लेंथ नाप कर दिखाती हूँ। सबसे पहले लेंथ नापते हैं, तो फिर मैं लेंथ दिखाती हूँ कैसे लंबाई को नापते हैं। तो फिर मैं ये आपको अच्छे से टान लेना है, क्योंकि ये कॉटन के कपड़े हैं। कॉटन के कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे, अगर सिल्क की होगी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी नापने में, पर कॉटन के कपड़े, आप लोग अभी बिगनर है ना, तो आप लोग क्या करिएगा, सिल्क के कपड़े को नापिएगा और इनर वाली मत नापिएगा। बिना इनर वाली को आप लोग नापिएगा, विदाउट इनर। तो अगर इनर विथ इनर नापेंगी ना तो उसमें क्या होता है ना, वो टाइट हो जाएगी आप लोग को। तो विदाउट इनर वाली पहले आप लोग नाप लेंगी। इसी तरह से कोई भी आपके कपड़े हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग ये लेंथ नापेंगे। तो लेंथ देखिए कितनी है, 27। जितनी लेंथ है सेम आपको इतना ही लेना है, 27। तो ये देखिए, ये हमने 27 लेंथ नाप ली। अब इसे मैं इस तरह से ऐसे कर लूँगी। ये करने के बाद आपको नापना है शोल्डर। शोल्डर के नाप लेने हैं। तो पहले हम लोग ये चेस्ट को ऐसे टान लेंगे, फिर हम लोग शोल्डर नापेंगे। शोल्डर कैसे नापेंगे, ये जहाँ से स्लीव जॉइंट है दोनों साइड की, यहाँ से लेकर और दूसरी वाली स्लीव के पास ये आ रही है 12 इंच शोल्डर। तो आपको सेम 12 ही लिखना है। और आप लोग आज नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ग्राफ समझा पाऊँगी आपको, और पेपर में भी आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत अच्छे से, जिस तरह से मैं सिखाती हूँ। उसके बाद शोल्डर जितना आ रहा है आप लोग उतना शोल्डर ले लीजिए। शोल्डर 12 इंच शोल्डर लेने के बाद फिर आप लोग चेस्ट को इस तरह से ऐसे करके टानेंगे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा। देखिए आ रहा है 19 इंच। तो ये 19 इंच आप लोगों का को डबल लेना है। मतलब जब हम लोग बॉडी से नाप लेते हैं ना, तो पूरा ऐसे करके नापते हैं डबल। तो कपड़े में हम लोग एक साइड नापेंगे, तो इससे हम लोगों का चेस्ट हम लोग का 19 आया है, तो 19 को हम लोग डबल करेंगे, 38 हो गया वो। उसके बाद आप लोगों को लेना है
ऊपर गले के पास से शोल्डर लेना है, ये साइड से नहीं लेना, गले के पास से ऐसे शोल्डर लेना है। और जहाँ हमारा वेस्ट आ रहा है, वेस्ट, तो वेस्ट आ रहा है हम लोगों का 13 इंच। तो आप लोगों को इसको बोलते हैं बॉडी लेंथ। बॉडी का ये लेंथ हम लोगों ने निकाला है, जहाँ पे हम लोगों की ऊपर से कमर की लेंथ, जब कमर की लेंथ हम लोगों की आई है 13 इंच, वैसे सब लोगों का 14 ही आता है लेंथ, बॉडी लेंथ। अब जहाँ हमारा बॉडी लेंथ आया है ना 13, वहीं से हम लोग वेस्ट लेंगे, उसकी चौड़ाई, गुलाई। बॉडी से जब नापते हैं ना तो पूरा इस तरह से नापते हैं, गोल राउंड। तो ये हम लोगों के पास कपड़े हैं, तो कपड़े के हम लोग एक साइड नापेंगे कि ऐसे हल्का सा टानेंगे। उसके बाद इंची टेप यहाँ रख कर आ रहा है ये 18 आ रहा है, और ये आ रहा था 19, ठीक है। तो 19 का हो गया 38, और ये हो गया हमारा 17 आ रहा है, ठीक है। 17 इंच आ रहा है, 18 नहीं 17 इंच। अब हम लोग दामन लेंगे, और अगर दामन आपको सेम रखना है, इतना ही जितना आपके पास है, अगर सेम उतना ही पसंद है तो फिर आप पूरा वहाँ से नाप कर दामन को यहाँ तक नाप कर देखेंगी कितना है। ये है 37 इंच। 37 का आपको डबल लेना है, ये पूरा राउंड लेना है, डबल 37 का डबल 72 इंच आप दामन लेंगी। उसके बाद हम लेंगे स्लीव, ये है स्लीव, इसको पहले अच्छे से टान लेंगे। उसके बाद हम जहाँ से स्लीव अटैच है वहाँ से हम नापेंगे ऐसे स्लीव, और नाप कर देखेंगे ये पूरी लेंथ आ रही है स्लीव की 13। आप इसको स्लीव लिखिएगा, स्लीव की लेंथ है 13 लेने के बाद जहाँ तक स्लीव की लेंथ आई है वहीं तक हम लोग गुलाई नापेंगे, उसको बोलते हैं कफ, गुलाई को बोलते हैं कफ। तो गुलाई आ रही है 5 इंच, 5 का लेना है डबल, ऐसे 5 का लेना है डबल। जब हम लोग हाथ से बॉडी से नापेंगे तो हम लोग ऐसे करके डबल लेंगे, ठीक है, 5 इंच। अब लेना है गला, नेक, तो गला कितना लेंगे मैं दिखाती हूँ। गला ले लीजिएगा, ये शोल्डर से ही नापना है, जहाँ से हम लोगों ने लेंथ नापा था वहीं से आपको नापना है। तो गला लेने के गला लेंगे और एकदम बीच में लेंगे, सेंटर आ रहा है 6.5 इंच। अगर आपके कपड़ों से आते हैं गला 6.5 या फिर 7, तो हम लोग लिखेंगे 1 इंच कम, सेम नहीं लेंगे, 1 इंच कम लिखेंगे, क्योंकि जब हम लोग कटिंग करते हैं ना तो इस तरह से स्ट्रेट काटते हैं, तो काटते हैं 5.5 पे, पर जब इस तरह से नापेंगे तो वो 6.5 आता है, ठीक है। तो फिर हम लोग 5.5 लेंगे। अब हम लोग बैक का गला लेंगे, बैक नेक, ये देखिए बैक का गला लेंगे, फिर वहीं शोल्डर से ही लेंगे, और ये उसके ठीक सेंटर में ये आ रहा है 4.5 इंच, पर हम लोग लिखेंगे 3.5 इंच, ये हम लोग स्ट्रेट काटते हैं 3.5 पे, ठीक है। वो हो गया। अब आपको समझ आया ये किस तरह से हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले लेंथ बोलते हैं पूरे फुल लेंथ को, लेंथ, फिर शोल्डर बोलते हैं ये कांधे को, ठीक है, फिर चेस्ट, एक साइड का चेस्ट लेंगे, जितना आएगा उसका डबल कर लेंगे, फिर बॉडी लेंथ नापेंगे ऊपर से ही, और जहाँ तक हम लोग देखेंगे कमर है, पर कपड़े में हम लोग कैसे समझेंगे कमर कहाँ है। तो ये कमर से लगा है फ्रिल, तो जहाँ तक फ्रिल अटैच हुआ है ना वहाँ तक हम लोग लेंथ नापेंगे, ऊपर से लेंथ नापेंगे। ये हो गया हमारा बॉडी लेंथ। बॉडी लेंथ जहाँ आया है वहीं से हम लोग उसकी चौड़ाई नापेंगे, इसको कहते हैं वेस्ट। वेस्ट के बाद फिर लेना है दामन, ठीक है। दामन लेकर, दामन जहाँ आया है वो घेर, उसकी पूरी गुलाई को नापेंगे। आप चाहे तो सिंगल करके भी ऐसे नाप सकते हैं, इस तरह से पूरा राउंड। और अगर हम राउंड नहीं नापेंगे, एक साइड का नापेंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा वो कितना राउंड में आ रहा है, डबल कर लेंगे। वो हो गया। उसके बाद स्लीव नापना है, कफ नापना है, आर्म होल हम लोग नाप के नहीं लेंगे, हम लोग ये जो हम लोगों ने चेस्ट लिया है ना उसी को डिवाइड करके ही लेंगे। जब आप लोग इतना लिख लीजिए और आर्म होल सिर्फ लिखिएगा, पर उस
उसको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप लोग इतना कर लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाइएगा। उसके बाद लेना है नेक, फ्रंट और बैक नेक लेना है। फिर ये बस आप लोग ये जितना मैंने बताया है इतना अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक अलग से रखिएगा, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं जिस तरह से कटिंग करूँगी, ग्राफ बनाऊँगी और कटिंग करूँगी उसी तरह से आप लोग भी देख के कीजिएगा। और इसमें क्या नहीं समझ आया आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ताकि हमारे ध्यान में वो रहे कि ये चीज़ में आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाई हैं तो फिर मैं वो दोबारा आप लोगों को समझाऊंगी। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को मेरा ये वीडियोस कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ सिखाने में क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं ये शुरू से सिखाती थी, फिर मैं यहाँ आ गई तो फिर मैं छोड़ दी हूँ। पर मैंने सोचा कि चलो, बहुत लोगों ने कहा था मुझे सिखाने के लिए तो बहुत लोग सीख पाएंगी इस तरह से। तो अगर आप लोग और अगर नहीं सीख पा रही हैं, दूसरी तरह से सीखना चाहती हैं तो फिर आप वैसे भी बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं नई नई वीडियो और बनाकर आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊं नई तरीके से। और भी अभी बहुत कुछ बाकी है, गरारा शरारा आप लोग बोलिएगा, जिस तरह से बच्चों के ड्रेस सारे कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। चलिए फिर मैं यहाँ एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।